इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग चैप्टर 1 है। ये हमारा क्लास 11 अकाउंटेंसी का पार्ट 2 है। हेलो एंड वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन को जाना था, विच इज अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन को डिटेल में जाना था कि एक्चुअल में अकाउंटिंग किधर से एलोबरेट हुआ है, किधर से आया है और अभी तक उसका कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग के डेफिनेशन में बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करे गए हैं जो हम लोग नहीं जानते एक्चुअली में। ये टर्म्स है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, economic event, interested user of such information. Okay, so here we are going to start our video by defining these terms which are used in the definition of accounting। होते क्या है ये सारे terms के मतलब accounting के सेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है इकोनॉमिक इवेंट। हर बिजनेस एक इकोनॉमिकली रन करता है, मतलब कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर इकोनॉमिक इवेंट। दीज इकोनॉमिक इवेंट are as a happening of consequence to a business organization which consist of transaction and which are measurable in monetary terms। वो ट्रांजेक्शन, वो इकोनॉमिक इवेंट जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल हो, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट। विच मीन्स जो आप लोग ट्रांजेक्शन इमोशन से ना करके मॉनेटरी टर्म्स में कर रहे हो, मनी में कर रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट। सो दीज इकोनॉमिक इवेंट्स इन्वॉल्व्स इन इट परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ऑल दीज इवेंट कंप्राइजेज of number of financial transactions such as buying, installation, transportation, site preparation and etc. many more things। So all these things are called economic event। हमारा जो economic event है वो दो भाग में बांटा हुआ है। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जो भी मैंने आपको बोला कि परचेज ऑफ मशीनरी, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, ये सारे हमारे अंदर आ जाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट के, क्योंकि ये एक्सटर्नली अदर पार्टी से परचेस करे जा रहे हैं, अदर पार्टी से इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं, अदर पार्टी के साइट पर लगवाए जा रहे हैं। सो ये सारे हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स एक्सटर्नल में। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल भी इकोनॉमिक इवेंट है। An internal economic event is an economic event that occurs entirely between the internal wing of the organization। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के विंग के अंदर आते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। इसके एग्जाम्पल है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट ऑफ वेज टू द एम्प्लॉयज, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द एम्प्लॉयज एंड मेनी मोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ इंटरनल में भी आ सकते हैं। इकोनॉमिक इवेंट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अब आप लोग को डाउट हो होगा कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन इसका क्या ज़रूरत है। तो चलिए आपको ये समझाते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब जो हमारा ट्रांजेक्शन है टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड। हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग आपको इकोनॉमिक इवेंट में बोला कि इमोशनल चीज़ नहीं रिकॉर्ड होते हैं, ओनली वो चीज़ रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर यही काम होता है। आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा चीज़ रिकॉर्ड होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में और कौन सा नहीं होगा रिकॉर्ड। Measurement. Next point is measurement. It means quantification. It also include estimation of business transaction include into financial term by using monetary unit, wise rupees and paise as a measuring unit। मतलब कि if an event cannot be quantified in monetary term, it is not considered for recording in financial account। The third point, top point in this is recording। So रिकॉर्डिंग, एक बार जब इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है एंड मेजर होता है इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, सो इन and in a chronological order, recording is done in manner that the necessary financial information is summarized as per well established practice and is made available as and when required। And the last point in this is the communication, which is the economic events are identified। हमारा जो इकोनॉमिक इवेंट है वो आइडेंटिफाई हो चुका है कि हाँ ये रिकॉर्ड हो सकता है बुक ऑफ अकाउंट में, मेजर हो चुका है कि ये मॉनेटरी टर्म्स में है, रिकॉर्ड कर दिया जा चुका है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन। सो इन ऑर्डर दैट द
Patent information is generated and communicated in certain form to management and other internal and external user. The information is regularly communicated through accounting report. These reports provide information that are useful to a variety of users who have an interest in assessing the financial performance and the position of an enterprise, planning and controlling business activities and making necessary decisions from time to time. ये जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में आइडेंटिफाई मेजर एंड रिकॉर्ड करके जो आया है वो कम्युनिकेट करने के लिए दिया जाता है उन लोगों को जिसको इसकी ज़रूरत होती है, जिसे जानना है कि कंपनी किस भाव पे किस तरीके से चल रहा है. Our third point in the definition of accounting is the organization. नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइज करना. Refers to a business or enterprise whether for profit or not for profit motive, depending upon the size of activity and level of business operation. ये शायद ही सोल प्रोप्राइटर हो सकता है या फिर पार्टनरशिप या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स. ओके. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज इंटरेस्टेड यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन. हमारे इंटरेस्टेड यूजर कौन होते हैं जिनके लिए हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं. बहुत सिंपल है, कोई भी गेस करके बता सकता है कि इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट करने के लिए. आप रियल लाइफ सिचुएशन से भी देख सकते हो आपके कौन होते हैं. बिजनेस का, अगर आप अपने बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक आपका देखना चाहेगा. कस्टमर आपके कंपनी का अकाउंट्स देखना चाहेंगे. फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर आपके देखेंगे, क्रेडिटर्स देखेंगे, टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इंटरेस्टेड यूजर होते हैं आपके अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट के. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, होप यू लाइक इट. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. होप यू लाइक इट.